राज्य में साहित्य अकादमी के गठन को लेकर जो है राज्यसभा सांसद महुआ माझी पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद मंत्री हफीजुल हसन के आवास पर पहुंचे और उनको एक ज्ञापन सौंपा है। क्या कुछ इससे जुड़े हुए बातचीत हुई है वह आप देखिए और इसकी कितनी ज़रूरत है। चूँकि साहित्य से जुड़ी हुई महुआ माझी कई सारी किताबें लिखी है और एक साहित्य अकादमी का चाहती हैं कि यहाँ पर गठन हो, क्योंकि अन्य राज्यों में है। अब तक यहाँ पर लगभग 23 साल बीत गए झारखंड को बने हुए, लेकिन यहाँ पर एक साहित्य अकादमी की गठन नहीं हो पाई है। इस पूरे मामले को लेकर मंत्री हफीजुल हसन ने कितना भरोसा दिया और कितनी जल्द, चूँकि 1 महीने का वक्त जो है कहा गया है कि 1 महीने के अंदर इस कार्य को किया जाए, और उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया है यह कुछ आप देखिए। हमारी राज्य का गठन हुए 23 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक साहित्य अकादमी या ललित कला अकादमी या संगीत नाट्य अकादमी वगैरह का गठन नहीं हुआ था। कोई भी अगर उन्नत देश या राज्य है तो वहाँ इन सब का गठन ज़रूरी है। हमारे राज्य में हिंदी और अन्य जनजातीय भाषाओं के बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हैं, कवि, लेखक, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। और भी कलाकार हैं जिन्हें दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, और यहाँ की युवा पीढ़ी जो इन क्षेत्रों में आना चाहती है उनको भी सुविधा नहीं मिलता, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो मैंने पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया था जिसमें इन तीनों अकादमी के लिए मैंने लिखा था, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी और संगीत नाट्य अकादमी। लेकिन अभी तक चूँकि उनका गठन नहीं हुआ था, तो मैंने आज फिर माननीय मंत्री जी को, कला संस्कृति विभाग के मंत्री माननीय हफीजुल हसन जी को, मैंने साहित्य अकादमी के लिए भी आज पुनः मैंने ज्ञापन दिया कि अब चूँकि आचार संहिता वगैरह लग जाएगा, उसके पहले मैंने कहा कि 1 महीने के अंदर इसका गठन हो जाना चाहिए ताकि बाद में कोई अड़चन ना आए। और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया, मुझे बहुत खुशी हुई कि काम वहाँ शुरू हो चुका था, अटका हुआ है, अभी कैबिनेट में जाएगा। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि 15-20 दिनों के अंदर ही ये लोग कोशिश करेंगे कि गठन हो जाए। हमने 1 महीने का टाइम दिया है कि 1 महीने के अंदर कर दीजिए। अगर उसके पहले ही हो जाता है तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ के साहित्यकार, कलाकार जो चित्रकला में है या किसी भी आर्ट के सेक्शन में है या साहित्य के सेक्शन में है, उनको इससे बहुत लाभ मिलेगा और इस स्टेट का भी नाम बढ़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि बंगाल में, महाराष्ट्र में, साउथ में भी चूँकि वहाँ का साहित्य, कला, संस्कृति बहुत समृद्ध है, तो वहाँ के कलाकारों को पूरी दुनिया में स्थान मिलता है। हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, चाहे वो नृत्य कला, चित्रकला, संगीत, साहित्य में हो, तो उनको सरकारी मदद की बहुत ज़रूरत है और इसके लिए इन संस्थाओं का गठन ज़रूरी है। देखिए, इससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है और हम लोग का जो मंत्रालय उसके तरफ से साहित्य एकेडमी, ललित कला एकेडमी और संगीत नाटक एकेडमी, ये सब का बहुत आगे हम लोग पहुंच चुके हैं। अब फिनांस में वो जाना है, इसके बाद कैबिनेट में। तो मुझे उम्मीद है कि 15 से 20 दिन में ये फॉर्मेट तैयार हो जाएगा, ये जो एकेडमी है ये गठन हो जाएगा। आपका विभाग मंजूरी दे दिया सर? जी जी, मंजूरी मेरा विभाग दे दिया गया है और उसको फिनांस में जाना है और जो प्रक्रिया रहता है कैबिनेट में जाने के लिए मुख्यमंत्री के पास जाता है, वहाँ से फिर कैबिनेट में आएगा, हम लोग करा देंगे। मैं थोड़ा लोग भूल कर रहे हैं, ठीक ना, वो हम बात किए, उसके लिए सेक्रेटरी से बात किए, लेकिन थोड़ा चूक हुआ है उसमें, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो रहा है। अभी उसमें आप देखिएगा कि इंटरमीडिएट प्रशिक्षित अध्यापक, ठीक है, अथवा इंटरमीडिएट उर्दू प्रशिक्षित अध्यापक, ठीक है, शिक्षक को ये कैडर को ये डेड किया गया है, ठीक है ना। लेकिन जो हम लोग अभी 56,000 बहाली निकाल रहे हैं, तो उसमें ये सब रहेगा। उसमें जैसे अभी आप इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक को भी हम लोग विलुप्त किए हैं, तो उसमें कहीं नहीं लिखा है कि कौन सब्जेक्ट का है, ठीक है। तो अब जो गाइडलाइन है ऊपर से आया हम लोग को कि ये उर्दू था पहले योजना मद में, ठीक है। तो योजना मद में पिछले जो 550-600 शिक्षक का जो बहाली हुआ था, उसको हम लोग प्रयास करके गैर योजना मद में किए, ठीक है, मेन स्ट्रीम में लाए। तो ये भी मेन स्ट्रीम में अब आ जाएगा। उर्दू का जो है मेन स्ट्रीम पहले योजना मद में था, अब गैर योजना मद में आ जाएगा। और जनरल जिस तरह सब शिक्षक
के साथ जो ट्रीट होता है वही उर्दू शिक्षक के साथ ट्रीट होगा। उसको थोड़ा देखिए, उस टोटल ने 3 लाइन को उसको फोकस कर रहा है सर, ठीक है। अभी वो उसका नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ, आप देखिएगा उसमें डेट भी नहीं है, ठीक है। ड्राफ्ट कहीं से चुरा लिया है, चुरा करके ये अपलोड किया गया है वेबसाइट में अपलोड किया, तो उसमें अभी सिग्नेचर नहीं हुआ। जब तक सिग्नेचर नहीं हो जाता है तब तक उसका मान्यता नहीं होता। लेकिन उसमें हम लोग लगे हुए हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और जो सबका है, जो एक पैरेलल सबको हम लोग करते हैं, उसको भी उर्दू पहले था योजना मद में, जिससे उसका पेमेंट में बहुत दिक्कत होता है। उसको नॉन प्लानिंग में हम करवाए हैं। जो करीब बहुत दिन से लोग परेशान थे, मेरे पास उर्दू शिक्षक सब आते थे, तो हम उसको करवाएं, हम लोग कैबिनेट में पास कराएं। तो ये भी अब नॉन प्लानिंग में हो जाएगा और सब शिक्षक बराबर हो जाएंगे, चाहे उर्दू रहे, वो भूगोल रहे, इतिहास रहे, इंग्लिश रहे, मैथ रहे, सब शिक्षक का एक समान वेतन होगा। और उसमें कहीं किसी का ये पहले जो उर्दू को गैर योजना मद में कर दिया था वैसा नहीं होगा, सब गैर योजना मद में। लाइव लगातार कराची में कौशल कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।